तो न्यूज 18 का मेगा पोल ये लगातार जारी है, मेगा ओपिनियन पोल, और इसमें हमने एक एक राज्य की तस्वीर बताई, कहां पर किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और हेमंत, कहा यही जाता है कि दिल्ली में सरकार बनानी है तो उसका दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इस ओपिनियन पोल के जरिए इन 80 सीटों पर क्या कुछ ब्रेकअप निकलकर सामने आता है। मतलब यह कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलती हैं और बाकी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, थोड़ी देर में बताएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ओपिनियन पोल, कुछ ही देर में यूपी का ओपिनियन पोल जनता के सामने रखने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये बताएंगे। आपको बता दें कि न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल जारी है और अब बारी है सियासी मायनों में देश के सबसे अहम राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों के मेगा ओपिनियन पोल के जरिए क्या रिजल्ट सामने आए हैं ये हम बताएंगे आपको। चूंकि अगर पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो 62+2 यानी 64 सीटें एनडीए को मिली थी। 62 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2 सीटों पर उनके सहयोगी अपना दल ने अपने सांसदों को जिताने में वो कामयाब रहे थे। बीएसपी और एसपी का गठबंधन हुआ था और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था और साथ ही साथ एक ही सीट, सिर्फ एक सीट रायबरेली वाली कांग्रेस को मिली थी। यानी उत्तर प्रदेश में एक ही सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी और राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी से हार गए थे। हालांकि राहुल गांधी केरल की वायनाड से जीते, 2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है। और ये बिल्कुल देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है हेमंत क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और कहा यही जाता है कि भाई अगर जाना है सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर दरवाजा गुजरता है। तो हम क्षेत्रवार बताएंगे भाई, बुंदेलखंड का, अवध का, हरित प्रदेश का और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी हाल बताएंगे। राकेश गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी आवाज यहां पर जाएगी और वो अपनी बातों को रखेंगे। ब्रेकिंग तो लगातार चलती रहेगी। 80 सीटें, 62 सीटें मिली थी और इस बार क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल की तस्वीरें तो साफ आएंगी सामने, लेकिन राकेश जी का ओपिनियन पोल क्या कहता है? देखिए, मेरा ओपिनियन पोल तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के पूर्ण बहुमत देश को भी मिलने जा रहा है और यूपी के अंदर लगभग 77 सीटों पर भाजपा बढ़त हासिल करेगी क्योंकि गुड गवर्नेंस के अंदर जो लोगों का विश्वास है, योगी जी के अंदर जो लोगों का विश्वास है और उस पर नहले पे दहला के जो पीएम फेस है वो नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा चेहरा है, उसको लेके लोगों के अंदर एक भारी जोश है। और जिस तरीके सीटें आप कह रहे हैं तो 2 सीटें फिर कहां जा रही हैं? 2 सीटें अब बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको भी कुछ ना कुछ मौका तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा। दल तो बहुत है, बीएसपी है, एसपी है, कांग्रेस है, तो इनमें से फिर इन देखिए सीटों में किसको मिलेगी? किसका? समाजवादी पार्टी को शायद एक मिल सकती है और एक शायद कांग्रेस के खाते में जाएगी। बीएसपी का तो मुझे कोई अभी ज्यादा रायबरेली से तो चुनाव क्या लग रहा है आपको? लड़ेंगी सोनिया गांधी, वो तो राज्यसभा की सांसद बन चुकी हैं। फिर रायबरेली से कौन लड़ेगा? आप जो पिछली बार एक सीट आई थी रायबरेली से, तो देखो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी वो किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है। तो अगर सोनिया गांधी से इतर कोई चुनाव लड़ता है, अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी लड़ती हैं या प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं गांधी परिवार से, तो आपको लग रहा है रायबरेली सीट मिल जाएगी? नहीं, मैं पर्टिकुलर एक रायबरेली की बात नहीं करता, ये कोई गांधी परिवार का कोई नहीं सर, आपने ये बताया ना कांग्रेस को एक सीट मिलेगी पूरे प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी को भी एक सीट, क्या आजमगढ़ या फिर वही अपनी घर की जो सीटें हैं मैनपुरी? सबसे बड़ी खबर रविंद्र बता दें, इस ओपिनियन पोल को लेकर के बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनता की राय के मुताबिक सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक मेगा ओपिनियन पोल हम बता रहे हैं और सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं जहां पर 80 लोकसभा की सीटें। इस ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीट मिलती हुई। राकेश जी के भी ओपिनियन पोल के नजदीक है, देखिए ये। और ब्रेकअप अगर इस तरह से देखें, 77 सीट एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है, अब कुनबा थोड़ा सा बढ़ गया है। एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं और एक सीट अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि वो एक सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए राकेश जी, आपने जो कहा 78 सीटें ये ओपिनियन पोल, चुकी आपको नहीं पता था। जी, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं था यहाँ पे, आंसर नहीं पता था ओपिनियन पोल का। नहीं, मैं 78 बताया, ओपिनियन पोल 77 बताया। 77 सीटें तो लगभग कमोबेश वही स्थिति नजर आ रही है। ऐसे भाजपा दावा करती है ऐसी कैसी सीटें वो जीत के लाएंगे, पर 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है। तो मुझे लगता है ये शायद बिल्कुल एक सटीक आंकड़ा है। 7777 लक्की 777 नंबर है और भाजपा के लिए लक्की रहेगा। और पूरे जो
भाजपा की जो एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाई दे रहा है सामने। ये मोदी मैजिक है या योगी बाबा का कमाल है? देखिए, दोनों का मैजिक है। योगी बाबा का तो मैजिक है ही, और साथ में नरेंद्र मोदी जी के जैसा बड़ा चेहरा और जिस पे लोग विश्वास करते हैं, जो आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आए हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को हमने देखा है, जितने बड़े मजबूत फैसले देश के लिए उन्होंने लिए हैं। वोट शेयर भी आ रहा है, देखो हेमंत, वोट शेयर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। 57% वोट जो है वो मोदी के नाम पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश की बात है, 80 सीटों की बात है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसको सिर्फ 2 सीट मिल रही है मैच, जैसा जिक्र कर रहे थे गोयल साहब अभी। और इस ओपिनियन पोल को लेकर के बीएसपी को एक सीट मिलती हुई यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। जनता की राय सबसे ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोगों तक न्यूज़ 18 पहुंचा और उनकी राय को जाना, और वो राय जो है वो इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है इस वक्त। जी हाँ, अगर हमारे साथ मेहमान भी जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं यहाँ पर जुड़े होंगे, लेकिन आशुतोष जी से भी बात करेंगे और बाकी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बात करेंगे। फिलहाल ये और भी कहानी इस ओपिनियन पोल की आनी बाकी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि क्षेत्रवार बात यहां पर की जाएगी। यूपी में वोट शेयर का गणित क्या रह सकता है, मेगा ओपिनियन पोल ने बता दिया है। 57% एनडीए के पक्ष में मतदाता वोट कर सकते हैं, ये ओपिनियन पोल बता रहा है। 26% एसपी और कांग्रेस के गठबंधन में मतदाता वोट कर सकते हैं, बाकी 17% अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें बीएसपी समेत बाकी तमाम दल भी हैं। आरएलडी से क्या लग रहा है, कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? राकेश जी यहाँ पर बीजेपी के साथ आ रही है। देखिए, जाहिर सी बात है लाभ रहेगा आरएलडी का, क्योंकि जो जाट वोट बैंक में जो उनका एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा और बीजेपी को इससे लाभ मिलेगा। जो एक बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाने में इसके आरएलडी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और बिल्कुल जैसा रविंद्र अभी जिक्र कर रहे थे, हम एक एक क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे कि अवध में क्या स्थिति है, बुंदेलखंड में क्या स्थिति है, दोआब का इलाका क्या कहता है, पूर्वांचल क्या कह रहा है, और साथ ही साथ रुहेलखंड और जो वेस्ट का इलाका है वो क्या कह रहा है। लेकिन देखिए वोट शेयर, देखिए 80 सीटों पर वोट शेयर 57% जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा जनता जो वोटर है, आधे से ज्यादा वोटर वोट बीजेपी के पक्ष में यूपी में करने जा रहा है। ये ओपिनियन पोल में शामिल लोगों की राय है। और 57% इधर बीजेपी और उनके सहयोगी दल यानी एनडीए के खाते में वोट जाता हुआ दिख रहा है। 26%, 1/4 से ज्यादा वोट प्रतिशत यहां कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटों के अगर समीकरण को देखें तो सीटों के समीकरणों की बात 80 में से 77 सीटें, 80 में से 77 सीटें, एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी के पास सीटों का उत्तर प्रदेश में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल को अगर हम नतीजों के जरिए, नतीजों के आईने में अगर देखें आज की तारीख में जो बिल्कुल मोदी के नाम पर 77 सीटें, या आप जिस तरह से गोयल साहब कह रहे थे कि मैजिक जो चाहे योगी बाबा का हो या नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा हो उसके आधार पर, लेकिन जो जनता की राय कह रही है वो ये कह रही है कि 77 सीटें बीजेपी के खाते में। ये जो रथ देख रहे हैं राहुल गांधी के चेहरे वाला रथ है, वो महज 2 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का हाल इस वक्त हम बता रहे हैं। ये दो दोस्तों की जोड़ी इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2017 में भी देखी थी। कहा गया था, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, दावा भी किया गया था, लग भी रहा था कि क्या समीकरण बदल जाएंगे, लेकिन वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, कोई करिश्मा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ फिर बाद में जाकर बदलाव आया, बीएसपी और एसपी भी साथ में आई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं पहुंचा। फायदा जरूर पहुंचा, बीएसपी के 10 सीटें आई, जी बीएसपी को फायदा पहुंचा। और इसीलिए बीएसपी अगर अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है तो ये ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीएसपी को इस बार सिर्फ 1 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है इस पाई चार्ट के जरिए। और ये भगवान गोला ये कह रहा है कि 77 सीटें सबसे ज्यादा जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई यहाँ पर 80 सीटों में से नजर आ रही है। और साथ ही साथ राहुल गांधी के नाम पर, या फिर यूं कहे कि जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, 2 सीटों पर महज सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 सीट जो है वो अदर के खाते में। और हम आपको बता दें कि ये न्यूज़ 18 का मेगा ओपिनियन पोल और सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच करके ये ओपिनियन पोल आपके लिए तैयार किया गया। और हेमंत, लगातार हमने सवाल भी यहां पर अपने जो ओपिनियन पोल में शामिल लोग थे उनसे भी पूछा, और हमारे संवाददाताओं के जरिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो लोग जुड़ रहे हैं उन्होंने भी अपनी राय को रखा। चूंकि उत्तर प्रदेश में, वैसे देश में या दुनिया में, राम मंदिर अपने आप में एक अभूतपूर्व 22
जनवरी का वो दिन था। अब उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा असर क्या, ये राम मंदिर की वजह से है या काम की वजह से है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, या फिर इन सभी का मिला जुला मिश्रण है? क्या इसका इफेक्ट यहां पर इन ओपिनियन पोल के नतीजों के जरिए सामने आ रहा है? सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव में राम मंदिर का असर कितना होगा। कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर जनता की राय आएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर जनता की राय क्या है वो आप जानें। चुनाव से पहले देखिए जनता की राय, वो सबसे बड़े सर्वे में आज बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की अभी बात कर रहे हैं, एक एक करके। पिछले कई राज्यों की बात हमने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या, अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। 64% लोगों ने, रविंद्र, कहा है कि हां प्रतीक है। और हेमंत, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ प्रबुद्ध लोग इस सवाल के ऊपर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन प्रश्न खड़े करने वालों को यह समझना होगा कि अगर वो खुद ये सवाल उठाते हैं या ये आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को हाईजैक फला पार्टी ने कर लिया, या इस पार्टी की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी, तो भला ये सवाल क्यों नहीं बनता? इस सवाल का जवाब भी देख लें वो तमाम लोग कि इस सवाल का जवाब किस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है। क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? हां है, 64% लोगों का यह कहना है, और नहीं है यह 20% लोगों का कहना है। कह नहीं सकते यह 16% लोगों का कहना है। अगर हम दोनों को मिला भी लें, नहीं और कह नहीं सकते, दोनों में नहीं है, तो तब भी 36%, 64% लोगों का कहना है हां है स्वाभिमान और एकता का प्रतीक अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का जन जन की आस्था का केंद्र है अयोध्या, भगवान राम की नगरी, और उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सबका देखिए अपना अपना, रविंद्र आप ठीक करें, अपना अपना मत है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, तो हर किसी की अपनी राय हो सकती है। लेकिन जो न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की राय को हमने शामिल किया है विश्वसनीयता के पैरामीटर पर, भरोसेमंद के पैरामीटर पर, वो राय ये कहती है कि हां प्रतीक है भगवान राम का मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का, एकता का। 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश गोयल जी का परिचय हमने करा ही दिया था, लेकिन इसके अलावा सुरेश गर्ग बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सुरेश गर्ग की। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत। और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली राय, पहली प्रतिक्रिया मिथिलेश जैमिनी जी आपसे। देखिए एक ही सवाल में 2 सवाल। पहला सवाल ये कि ये जो ओपिनियन पोल न्यूज 18 का है, ये जो पिक्चर दिखा रहा है, या ये कहें कि ट्रेलर दिखा रहा है, ये पूरी पिक्चर किस तरह से आप आंकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है, राजस्थान से कोई भी आज उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। मिथिलेश जी, देखिए जो आपका दिखा रहा है ओपिनियन पोल, वो ये बता रहा है कि जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े 64% लोग मान रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। और 500 साल जो व्यथा राम भक्तों ने झेली, उस व्यथा की वेदना को अगर किसी व्यक्ति ने दूर किया है, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में है, जहन में है। और जो यूपी है जहां राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, उस धरा पर अगर राम मंदिर बना है, तो यूपी वालों की ज़्यादा मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि वो उस फर्ज को बहुत संजीदगी के साथ अदा करें। और दूसरा कि इस राम मंदिर के निर्माण से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ तो यूपी की आर्थिक उन्नति की नई पटकथा जो लिखी गई है, वो जो विजनरी यूपी का एक नक्शा पेश किया गया है, जिस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी जो टूरिज्म बेस हो जाएगी अयोध्या में, जो आकलन आ रहे हैं, और उससे वहाँ के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जो एक बेरोजगारी और रोजगार की लड़ाई चल रही है जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाती है, उस मुद्दे को भी सॉल्व करता राम मंदिर नजर आ रहा है। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि जो सूची आई उसमें राजस्थान के पेच क्यों फंसा हुआ है, जो राजस्थान में 5 सीटों को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। बीजेपी में दौसा एक सीट है, बीजेपी में एक टोंक सवाई माधोपुर सीट है, एक करौली धौलपुर सीट है जो पूर्वी राजस्थान की है, और इसके अलावा शेखावाटी की जो सीटें हैं उन पे बड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चूरू की सीट पर उनके अपने ना बेगाने होकर कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर मैदान में उतर गए हैं
दिव्यांग जो है देवेंद्र झांझड़िया के सामने, और विजेंद्र ओला, तो शेखावाटी में प्रदर्शन भी कमजोर रहा है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है, और जो रविंद्र सिंह भाटी है वो कहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर जो उन्होंने देव दर्शन यात्रा निकाली है उस चैलेंज को भी स्वीकार करेंगे। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं उनके सामने चंद्रभान आक्या ने राम मंदिर के तो दर्शन साथ करके आए थे, लेकिन फिर ताल ठोक दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ का विवाद तो मुख्यमंत्री भजन लाल ने सुलझा दिया था, लेकिन ये है, तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं जो बीजेपी है वो एक बड़ा सेफ गेम खेलना चाहती है, क्योंकि मिशन 25 जो 2014, 2019 और जो हैट्रिक है उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ सीटों पर भाजपा को ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। बिल्कुल जैमिनी साहब, कहीं न कहीं जो राजस्थान की राजनीति में जी बिल्कुल फिर से आपका रुख करेंगे। अभी सीधा जयपुर लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर लवली वधवा हमारे सहयोगी कुछ लोगों के साथ में हैं, जहां पर बहुत सारे लोग उनके साथ में मौजूद हैं। लवली, जरा लोगों से टिप्पणी लीजिए, कमेंट लीजिए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 77 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में नजर आ रही है, और साथ ही साथ एक बड़ा वर्ग इस देश का मानता है कि राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। देखिए, बिल्कुल जान लेते हैं उन लोगों से। राम मंदिर को एक बड़ा इशू बता रही है जनता, जो ओपिनियन पोल आया उसमें, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़त की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, राम मंदिर बीजेपी की पार्टी ने काफी कुछ सपोर्ट किया है उसमें, और मंदिर बनाने में काफी कुछ सपोर्ट किया है यूपी गवर्नमेंट ने भी। और आप देखिए वहाँ पे ट्रस्ट जो गठन किया उसका, उसमें गवर्नमेंट का काफी साथ था। और आज के टाइम पे मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। ये मुद्दा नहीं है, ये आस्था का पार्ट है, ठीक है। ये आप मुद्दा से नहीं जोड़ सकते, ये सबके लिए एक ही है। सबके लिए एक ही। आप बताइए क्या इश्यूज होने चाहिए चुनाव के? यूपी में तो बढ़त बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, केरल के अंदर बढ़त बढ़ रही है, तमिलनाडु में बढ़त हो रही है, राजस्थान में भी बढ़त मिलेगी। 15 प्लस कम से कम सीट रहेंगी। 25 में से 25 में 15 प्लस रहेंगी। क्या कारण? कारण यह है कि अच्छा काम किया है। मेरे यहाँ पत्रिका आती है एक, उसको रेगुलर पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि कितना विकास, इतना पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने, बहुत ताकत से ज्यादा। पर क्या है कि जमीनी स्तर तक आने नहीं देते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ। और क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त कई इलाकों से ले रही है, क्या इश्यूज हैं इस बार इलेक्शन के चुनाव के? वैसे देखा जाए तो इस बार जो सरकार ने काम तो कहीं ना कहीं जनहित में बहुत ही अच्छे किए हैं, जैसे वंदे भारत हो या मेट्रो का जाल हो या ट्रेनें पहुंचाना हो, जैसे काम किए हैं। लेकिन मेरा लौटूंगा आपके पास, और हमें ब्रेक लेना होगा, उसके ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुरेश जी से और राजकुमार शर्मा जी से टिप्पणी लेनी बहुत जरूरी है, उनसे बात करेंगे तुरंत।